हेलो हाय एवरीबॉडी। बच्चों, आप क्लास 12th के बोर्ड की तैयारी कर रहे हो। अभी आपकी जो तैयारी है बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा जोश और खरोश के साथ करना है, क्योंकि अब आपके पास टाइम बच गया है केवल 5 या 6 महीने। 5 या 6 महीने आपकी तैयारी काफी जोरों शोर से होनी है और इस कड़ी में मैं आपके साथ जुड़ा हूं और आप देख रहे हो आपका प्यारा सा चैनल जिसका नाम है उस्मानी सर। आज का टॉपिक है हमारे इस लेक्चर का क्लास 12th के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट हमारा कहां से आया, यानी कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या चीज को लेकर के कैपेसिटर को हम डिजाइन करना चाहते हैं, उसका क्या प्रिंसिपल है, कैसे वो फंक्शन करता है। आज के इस लेक्चर में ये सारी बातें आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हम किसी आइसोलेटेड कंडक्टर की बात करते हैं, आइसोलेटेड कंडक्टर की बात करते हैं, तो आइसोलेटेड कंडक्टर में अब आप अगर चार्ज भरते हो तो चार्ज भरने का एक लिमिट है, उस लिमिट से ज्यादा हम और चार्ज उसके अंदर नहीं डाल सकते हैं, यानी उस कंडक्टर में चार्ज ज्यादा हम नहीं दे सकते हैं। हम लोगों ने इससे पहले बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड में देख चुका है और उसके बाद हमने किसी भी कंडक्टर में जब हम चार्ज भरते हैं उनके साथ क्या होता है, जब जब आप चार्ज भरोगे तो पोटेंशियल उसका राइज करेगा और उसके सराउंडिंग एरिया में उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो भी काफी तेजी से बढ़ने लगता है। तो हम लोगों ने एक देखा है कि कोई हमारा स्फेरिकल मेटेलिक शेल था और उस मेटेलिक शेल में हमने चार्ज भर रखा था, तो इसमें हमने चार्ज पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर भरा गया था, इसमें चार्ज दिया गया था। तो आप देखा होगा कि इनका जो सरफेस में चार्ज को भरने का, चार्ज को होल्ड करने का जो उसका कैपेसिटी था, वो कैपेसिटी अगर 1 फैराड का होता है, केवल 1 फैराड का, तो बच्चों इसका जो रेडियस है वो रेडियस आर का वैल्यू कितना बड़ा ह्यूज होना चाहिए, 9 × 10⁹ मीटर। और ये रेडियस का वैल्यू इतना बड़ा है कि हमारा जो अर्थ है, उस अर्थ के रेडियस का लगभग 1500 टाइम्स बड़ा रेडियस है। इसका मतलब है कि हम कोई ऐसा कंडक्टर में चार्ज अगर हम भरते हैं तो 1 फैराड का कैपेसिटी उसके अंदर नहीं बन सकता है, यानी 1 फैराड के कैपेसिटी बनाने के लिए हमारे पास जो स्फेरिकल कंडक्टर है इसका साइज इतना ह्यूज हो जाएगा कि हम उसको बना नहीं सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमारा ये इतना बड़ा बन नहीं सकता है। दूसरा, अगर हम ये कोशिश करें कि हमें वो बनाना है, यानी हम एक कंडक्टर ले रहे हैं और इस कंडक्टर में हम चार्ज भरने की कोशिश करते हैं। अब जब किसी कंडक्टर में हम चार्ज भरने की कोशिश करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि पोटेंशियल बढ़ते हुए इसके सराउंडिंग एरिया में, इसका सरफेस के ऊपर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा, वो हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये वैल्यू कितना चार्ज को होल्ड कर सकता है, कहा जाता है कि ये वैल्यू अगर बढ़ते हुए मैक्सिमम 3 × 10⁻⁶ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है न्यूटन पर कूलम, या इसी को हम लोग वोल्ट मीटर इनवर्स कहते हैं, इतना तक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया तो अब ये चार्ज अपने सरफेस में ये कंडक्टर होल्ड नहीं करेगा। अब ये चार्ज सराउंडिंग में जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एयर है, उन एयर मॉलिक्यूल्स को वो जो है
चार्ज कर देगा। यानी एयर मॉलिक्यूल हमारा आयोनाइज हो सकता है, और अगर एयर मॉलिक्यूल आयोनाइज होने लगेगा, जो इसके कांटेक्ट में होगा, वो सारे एयर मॉलिक्यूल्स आयोनाइज जब होने लगेगा बच्चों, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीकेज ऑफ चार्ज। अब इनके चार्ज ये एयर में लीकेज करना शुरू करेगा। यानी अगर हम उसमें फर्दर चार्ज देंगे तो चार्ज वो होल्ड नहीं करके वो सराउंडिंग को लीकेज कर देगा। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अगर हमारे पास 5 लीटर का एक कोई कंटेनर है, तो इसमें अगर हम पानी डाल रहे हैं, इसमें अगर पानी डाल रहे हो तो धीरे धीरे उसका लेवल राइज करेगा, और फाइनली जब ये पूरा भर जाएगा, फर्दर आप पानी डालते हो तो लीकेज करता है, यानी सीपेज करेगा, इधर उधर वो गिर जाएगा। तो वही कंडीशन हमारा यहाँ पे कंडक्टर के अंदर चार्ज भरने का है। तो अब हमें ये देखना है कि हमें अगर किसी कंडक्टर में चार्ज ज़्यादा भरना है, यानी हम जो जहाँ तक वो लीकेज कर रहा है कि इसके बाद अब चार्ज दोगे तो एयर को लीकेज करेगा, हम चाहते कि नहीं इसके अंदर चार्ज सस्टेन करे, चार्ज वो होल्ड करे, तो उसके लिए हमें कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। जिस उपाय को हम सोचेंगे उस उपाय का नाम है उसका प्रिंसिपल। तो अगला हमारा टॉपिक इसी के अंदर आएगा, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। यानी जो हम कंडक्टर जिसमें चार्ज को भरने की बात कर रहे हैं बच्चों, तो उसको इस प्रिंसिपल के अंतर्गत हम चार्ज भरेंगे तो उसका नाम देंगे हम कैपेसिटर, यानी प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। हम लोग आज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पर बात करेंगे। अब है कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक प्लेट है और इस प्लेट पे हमने चार्ज भर रखा है, पॉजिटिव चार्ज। इस प्लेट पे हमने पॉजिटिव चार्ज भर दिया है। अब इस प्लेट के जस्ट नजदीक में कोई दूसरा अगर मेटेलिक प्लेट लाते हैं, तो बाय मेथड ऑफ इंडक्शन पढ़ चुके हो बच्चों, इस प्लेट के फ्रंट साइड में नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इंड्यूस होगा, और अपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। अब अगर इस अपोजिट साइड को अगर हम लोग अर्थ कर दें, अर्थिंग कर दें, जमीन के अंदर कनेक्ट कर दें, तो इधर का जो पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि जमीन से हमको प्रचुर मात्रा में इलेक्ट्रॉन आने लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन आकर के इसको न्यूट्रल कर देगा। इसका मतलब है अब हमारा प्लेट का जो शेप है चार्ज के साथ, वो शेप कुछ इस तरह से आ जाएगा। यानी अब ये प्लेट है हमारा, अब इस प्लेट के फ्रंट वाले साइड में नेगेटिव चार्ज है, वो हमारा रहेगा, और उसका बाहर वाला साइड को हमने अर्थ कर दिया है, भूमिगत कर दिया है, तो यहाँ पे हमारा चार्ज न्यूट्रल हो गया। अब इस प्लेट पे हमारा बच्चों नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के बहुत नज़दीक होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट को, या यूं को कि उसके पोटेंशियल को वो रिड्यूस करने का काम करेगा। दीज नेगेटिव चार्जेस reduces the potential of that very plate having positive charge, यानी इस पॉजिटिव चार्ज वाले प्लेट का पोटेंशियल को इस प्लेट का नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस कर देगा। अब पोटेंशियल क्या बच्चों, मैंने कहा था जब किसी पॉट में आप पानी डालोगे उसका लेवल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उसी तरह से कंडक्टर में हम चार्ज देंगे तो उसका लेवल यानी पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब अगर पोटेंशियल थोड़ा कम हो गया, यानी यूं कहेंगे कि वहां थोड़ा एक स्पेस बन गया। जैसे इसको ऐसे समझ लो बच्चों, जैसे हमने कहा कि इसमें हमने पानी डाला तो इसका लेवल धीरे धीरे क्या हो रहा है, उठ रहा है, धीरे धीरे उठ रहा है, यहां तक आ गया। किसी तरह से अगर इसके स्पेस, अंदर का जो स्पेस है हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, किसी तरह से हथौड़े से ठोक ठाक करके अगर इसको थोड़ा सा स्पेस बना दिया, तो पता चला कि इसका जो शक्ल है थोड़ा सा बिगड़ तो गया, बट लेकिन थोड़ा इसका लेवल, पानी का लेवल यहाँ पे थोड़ा घट गया, यानी यहाँ पे थोड़ा खाली हो गया। अब खाली हो गया, जो यहाँ हम पानी नहीं भर सकते थे पूरा फुल हो चुका था, हमने उसको ऐसा कुछ डिवाइस यूज़ किया, ऐसा टेक्निक यूज़ किया कि यहाँ थोड़ा सा स्पेस पानी का बढ़ गया।
अब फर्दर इसमें पानी और एक्स्ट्रा पानी इसमें हम डाल सकते हैं। इसी तरह से हमारे कंडक्टर के साथ है, जब हमने इस तरह का एक प्लेट लेके आया, अब मान लो कि इनके पास पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करने का एक सीमा था, एक लिमिट था, लेकिन हमने जब इस प्लेट को लाया, ये प्लेट ने उसके पोटेंशियल को रिड्यूस करने का काम किया। पोटेंशियल बोले तो उनके लेवल को उन्होंने जगह बना दिया। अब यहाँ एक्स्ट्रा पानी डाल सकते हैं, यानी अब हम एक्स्ट्रा इसमें चार्ज दे सकते हैं। इस तरह से हमारे इस प्लेट में चार्ज को रखने का थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ जाता है। यानी इस तरह से किसी कंडक्टर में चार्ज के होल्ड करने का, चार्ज उसके अंदर भरने का अगर क्षमता को थोड़ा हम बढ़ा दें और थोड़ा स्पेस बना के और चार्ज उसमें रखने का हमारे पास अगर उपाय हो जाए, तो इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। और ये जो हमारा एक इन प्लेट्स का एक कॉम्बिनेशन है, जिन्होंने इसमें चार्ज भरने का उसके अंदर एक जगह बना दिया, इस पूरे कॉम्बिनेशन का नाम हो जाएगा हमारा कैपेसिटर। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटर। तो ये हमारा कैपेसिटर और कैपेसिटर का प्रिंसिपल, यानी कैपेसिटर क्या है और उसका प्रिंसिपल क्या है। तो अगर हम बोलेंगे कैपेसिटर क्या है, तो कैपेसिटर दो कंडक्टर है, दो कंडक्टर है। एक कंडक्टर में हम चार्ज देते हैं और उसके बाजू में दूसरा कंडक्टर होता है, जो उस पर फ्रंट वाले साइड में नेगेटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से इसके पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट को, यानी यूं कहेंगे कि उसके पोटेंशियल को वो रिड्यूस करने का काम करता है, जिससे हम और ज़्यादा उस पर चार्ज एक्स्ट्रा भर सकें। तो ये जो हमारा एक कॉम्बिनेशन है इस तरह से करने का, उसका नाम है कैपेसिटर। यानी कैपेसिटर कम से कम हमारे पास अगर है तो दो कंडक्टर होना चाहिए। दो कंडक्टर से हम कैपेसिटर का फॉर्मेशन करेंगे। अगर हमारे पास सिर्फ एक कंडक्टर है तो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड कंडक्टर। उसमें हम एक सीमा से ज़्यादा चार्ज उसके अंदर हम नहीं भर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट कि हाउ अ कंडक्टर इज कन्वर्टेड इनटू कैपेसिटर। किसी कंडक्टर को हम कैपेसिटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्जन का उसका क्या प्रिंसिपल है। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक था कैपेसिटर था, और कैपेसिटर को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, उसके चार्ज को और अधिक भरने के लिए उसके स्पेस को कैसे हम बढ़ाएंगे, यानी कंडक्टर को कैसे कैपेसिटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सारी बातें आज के इस लेक्चर में आपको बताया गया। इस तरह से हमारा कुछ क्लासेस कैपेसिटर पे चलेगा बच्चों। तो कैपेसिटर से रिलेटेड जितनी सारी जानकारियां आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो सारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरह आप मेरे चैनल से बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।